कांग्रेस प्रवक्ता आनंद शर्मा ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा हमेशा बांटने की राजनीति करती है। सितंबर महीने से टेलीविजन एफएम चैनल्स पे चल रहा है, तो 10,000 करोड़ भी हमने बहुत कंजर्वेटिव एक नंबर दिया था, जिसमें अधिकांश 80% काला धन लगा है। हमने उनसे उत्तर मांगा था कि किसका पैसा है, देश को बताएं। उन्होंने पलट पार करके कहा कि आनंद शर्मा या कांग्रेस पार्टी बताएं, जांच करा लें। चुनाव जब चल रहा है, जांच चुनाव आयोग कराएगा, पर क्योंकि ये उनके दल का पैसा लगता है, उनकी छवि को लेने के लिए, उनका चेहरा, उनकी सरकार, प्रधानमंत्री उनको बनाने के लिए, उनकी ताजपोशी के लिए, इसके जवाबदेही उधर बनती है। ये प्रश्न का उत्तर उन्होंने आज तक नहीं दिया। कांग्रेस प्रचारक प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया और कहा कि मोदी के विकास के दावों की हकीकत जनता समझती है। सत्ता जनता की होती है, किसी एक व्यक्ति की नहीं होती, तमाम नेताओं की नहीं होती। जितने नेता आपके सामने आते हैं प्रचार करने के लिए, जो भाषण देते हैं, कभी कभी लगता है कि बड़ी बड़ी सीख देते हैं, उन सबको समझ होनी चाहिए कि आप मुझसे ज्यादा समझदार हैं। उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। पहले मुलायम सिंह यादव ने मायावती पर हमला बोला, तो जवाब में मायावती ने कहा कि मुलायम सिंह को अपना मानसिक इलाज करवा लेना चाहिए। श्रीमती कहे या हमारी बेटी कहे, क्या कहे, बहन कहे, इनका है। इन्हें तुरंत ही आगरा के पागल खाने में इलाज के लिए दाखिल करवा देना चाहिए। तमाम राजनीतिक दलों ने भी मुलायम के बयान को गलत तो बताया ही है और दोनों को इस तरह की बयानबाजी से दूर रहने की सलाह दी। को राजनीतिक युद्ध लड़ना चाहिए, दोनों को ध्यान रखना चाहिए कि सांप्रदायिक शक्तियां उत्तर प्रदेश में ना बढ़े। मुलायम सिंह जी की इस तरीके की जबान, इस तरीके की टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्हें मायावती जी से माफी मांगनी चाहिए। जनता दल यूनाइटेड का मानना है कि गैर कांग्रेस और गैर भाजपा की वैकल्पिक सरकार केंद्र में बनेगी। पार्टी प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि 11 दलों के मोर्चे की शक्ति और मजबूत हो रही है। आपातकाल में जैसे हम सब लोग श्रीमती गांधी की उस समय की इमरजेंसी के खिलाफ सीपीएम से और बीजेपी तक सब एक थे, ऐसे ही आज लेफ्ट से लेके ममता तक, मुलायम सिंह से माया तक, डीएमके से अन्ना डीएमके तक, टीआरएस से लेकर के वाईएसआर तक सारे राजनीतिक दल एक हैं। वहीं भाजपा के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने यूपी के खलीलाबाद में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस ने इंडिया को घोटालों का इंडिया बना दिया। मैं देश में घूम घूम करके कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी जवाब दे, आपने महंगाई क्यों नहीं रोकी? तो कांग्रेस कहती है लेकिन सेकुलरिज्म का क्या होगा? मैं कहता हूं नौजवानों के रोजगार का क्या? तो वो कहते हैं सेकुलरिज्म का क्या? मैं कहता हूं गन्ने के किसान को पैसों का क्या? तो वो कहते हैं सेकुलरिज्म का क्या? मैं कहता हूं आए दिन गुंडागर्दी बढ़ रही है, सामान्य मानव की सुरक्षा का क्या? वो कहते हैं सेकुलरिज्म का क्या? इनके लिए ये सेकुलरिज्म, ये खुशी पाने का एक हथकंडा है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने रुड़की में रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस, भाजपा, मोदी और सपा पर निशाना साधा। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अपनी पार्टी की ओर से ऐसे व्यक्ति को अर्थात श्री नरेंद्र मोदी को अपना पीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया है, जिसने सन 2002 में अपनी खुद की सरकार के रहते हुए जहां अपने गुजरात प्रदेश को ही गोधरा कांड दंगों की चपेट में लाकर खड़ा कर दिया था। और यदि अब इस किस्म का व्यक्ति किन्हीं कारणवश गलती से भी अपने देश का पीएम बन जाता है, तो फिर ऐसे व्यक्ति के रहते हुए जहां अपना पूरा देश कभी भी सांप्रदायिक दंगों की चपेट में आकर तबाह बर्बाद हो सकता है। और असम के कोकराझार और बक्सा जिले में 3 अलग अलग संदिग्ध उग्रवादी हमले में 11 लोग मारे गए और 4 लोग घायल हुए।
बोडोलैंड राष्ट्रीय तांत्रिक मोर्चा के सोंग बिजित गुट के संदिग्ध बंदूकधारियों ने बोडोलैंड इलाके के 2 जिलों में लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग की। हमले की पहली घटना बक्सा जिले के नरसिंह बारी इलाके में गुरुवार की रात लगभग 8 बजे हुई, जिसमें 3 लोगों की गोली लगने से मौत हो गई और 1 घायल हो गया। इसके बाद रात में कोकराझार जिले में गोसाई गांव के बालापार गांव में 2 नाबालिगों सहित 7 लोगों की मौत हो गई और 2 अन्य लोग घायल हो गए। घायलों को डोकरी जिले के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक अन्य घटना में बक्सा जिले के टुम्मुलपुर में एक आदमी को गोली लगने से वो घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे और दोषियों की धरपकड़ के लिए सघन तलाशी मिशन शुरू किया गया। कोकराझार में 2 साल पहले बोडो और गैर बोडो लोगों के बीच जातीय संघर्ष हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट 24 प्राइम न्यूज के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट www.24primenews पर भी लॉगिन कर सकते हैं। साथ ही फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। मुझे और मेरी टीम को फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।